Hey students, welcome back to A Plus Maths tutorial. Imagine you are flying a kite or watching a balloon float away और आपको उसका हाइट फाइंड करना है. Sounds tricky, right? But wait, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम का फेवरेट है. आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्लासिक प्रॉब्लम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप बाय स्टेप. और हाँ, अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आपको एक टिप मिलेगी जो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स तक दिला सकता है. ओके, लेट्स डाइव इन. तो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का जो है वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है. देखते हैं क्या है क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं साथ में, है ना. अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड spot a balloon moving with the wind in the horizontal line at some height from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the boy at an instant is 60 degree. After 12 seconds, the angle of elevation reduced to 30 degree. If the speed of the wind is 3 meter per second, then find the height of the balloon from the ground. ओके, हमें रूट थ्री की वैल्यू दे रखी है 1.732. ओके, तो की पॉइंट्स क्या है इसमें कि हमें ग्राउंड से आई लेवल की हाइट दे रखी है 1.35 मीटर, है ना. और एक बैलून है जो मूव कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में. पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, है ना. फिर आफ्टर 12 सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है कितना, 30 डिग्री पर. हमें स्पीड ऑफ द विंड दे रखी है कि कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड. और हमें बैलून की हाइट बतानी है, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड. ओके, तो स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए एंड देन हम इसका डायग्राम बनाते हैं और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के थ्रू. ओके, अब ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन तभी इजी लगेगा जब हम एक नीट डायग्राम बनाएंगे. और डायग्राम कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं. इन की पॉइंट्स के थ्रू हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अब बॉय आई लेवल इज एट 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, है ना. आई लेवल ग्राउंड से कितना है, 1.35 मीटर है. अब 1.35 मीटर अगर आई लेवल है तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं उस बॉय की हाइट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, है ना. तो लाइक इस तरीके से कुछ फिगर बनेगा, ये आई है उसकी, है ना. और ये ग्राउंड से, है ना, मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कितना ऊपर है, 1.35 मीटर, है ना. ये लड़का खड़ा हुआ है, ये उसका आई है, और ये लाइक ये वो खड़ा हुआ है. तो ये जो आई है ना उसकी ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, 1.35 मीटर, ये चीज़ है ना. अब ही सीज अ बैलून फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली. अब ये क्या देख रहा है, यहाँ से देख रहा होगा, ये जो बॉय है इसकी लाइन ऑफ साइट ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, है ना. तो ये यहाँ से देख रहा है ऊपर एक बैलून हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है ना. हॉरिजॉन्टली मतलब इस ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लोर फ्लाई कर रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एट फर्स्ट. जब वो पहले उसको बैलून को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहता है उसका, 60 डिग्री. लाइक उसने देखा इस तरीके से बैलून को, तो एंगल कितना बना रहा है उसके, 60 डिग्री, है ना. आफ्टर 12 सेकेंड, 12 सेकेंड के बाद क्या होता है, एंगल रिड्यूस होके 30 डिग्री हो जाता है. अच्छा आप एक बात बताओ, हाउ डू यू नो डायरेक्शन ऑफ बैलून फ्लोट, मतलब आपको कैसे पता कि जो बैलून है वो इस डायरेक्शन में फ्लोट कर रहा है या फिर इस डायरेक्शन में फ्लोट कर रहा है. अभी आप समझो, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना उसका, 60 डिग्री है फर्स्ट, जब उसने पहली बार उस बैलून को देखा, है ना. लाइन ऑफ साइट है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है. अब उसने बैलून को देखा इस तरीके से, है ना. तो ये एंगल ये देख लो ना, गैप जो ये 60 डिग्री है ना. 60 डिग्री मतलब वो ऐसे कुछ करके देख रहा है. देन एंगल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 30 डिग्री. तो पहले ऐसे देख रहा था, तो ऐसे ऐसे करके जब 12 सेकेंड के बाद कुछ ऐसे हो जाएगा ना, तो डाउन हो रहा है ना, डाउन हो रहा है. यानी कि पहले ऐसे देख रहा था, तो अगर वो बैलून यहाँ पे था तो फिर वो मूव करते 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 कुछ ऐसे चला जाएगा, और 12 सेकेंड के बाद तो एंगल डाउन हो रहा है. तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में फ्लोट कर रहा है. अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लोट करेगा तो एंगल
उसका जो लाइन ऑफ साइट के से अगर देखेगा तो एंगल इंक्रीज करेगा तो ऐसे होगा, तो उसको पहले 60 डिग्री पे था और अगर इस डायरेक्शन में फ्लोट कर रहा है तो उसको सर ऐसा और करना पड़ेगा ना अपना, क्योंकि एंगल बढ़ेगा, क्योंकि लाइन ऑफ साइट तो ये है ना। तो अगर पहले 60 था और अगर एंगल बढ़ेगा तो हाँ, तो ऐसे जाएगा ना, लेकिन एंगल रिड्यूस हो रहा है तो ऐसे जाएगा। तो पहले गर्दन ऐसे कर रहा था तो फिर ऐसे हो जाएगी, है ना। अब खुद ही देखो, जब कोई चीज़ आप पास से देखते हो, है ना, तो आपको गर्दन ऐसे देखनी पड़ती है ना, कोई चीज़ आपके पास में होती है। जैसे एयरप्लेन को ही देख लो, अगर वो एरोप्लेन आपकी हाइट से ऐसे ऊपर है तो आपको ऐसे देखना पड़ता है ना। देन अगर एरोप्लेन की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में अगर ऐसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो फिर आप ऐसे करते हो ना, पहले एंगल ज़्यादा था क्योंकि आपकी लाइन ऑफ साइट की एंगल ऐसा था। देन जब वो चीज़ दूर जा रही तो एंगल डाउन हो जाता है ना। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो जो बैलून है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, और किस स्पीड से मूव कर रहा है, चलिए इसकी बात करते हैं ना। पहले इतना कंप्लीट करते हैं देन बात करते हैं इसकी। तो पहले बैलून कहाँ पे था, यहाँ पे था, ये बैलून था। अब 12 सेकंड के बाद, 12 सेकंड के बाद, है ना, तो 12 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा। पहले यहाँ पे था, अब 12 सेकंड हुए तो हर एक सेकंड में आगे बढ़ता जाएगा ना, बैलून आगे बढ़ता जाएगा। तो 12 सेकंड के बाद क्या हुआ, 12 सेकंड के बाद बैलून यहाँ पे आ गया, है ना। 12 सेकंड के बाद क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 12 सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ गया और एक ही लाइन में बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। वो ऐसा नहीं हो रहा कि ऊपर नीचे ऐसे वेव करते हुए या फिर कहीं ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, नहीं, वो एक सेम लाइन में ही आगे बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में ही आगे बढ़ रहा है ना। ये कंडीशन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले यहाँ पे था, अब 12 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गया। समझ में आया इतना। और पहले एंगल 60 था, अब एंगल रिड्यूस होकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। यहीं से दिख रहा है ना अपनी आई से, तो एंगल अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो एंगल अब कितना हो गया, 30 डिग्री। पहले 60 था जब यहाँ पे था, लाइन ऑफ साइट उसकी ये है ना, इस तरीके से। तो ये होगा। अब अगर हम इसकी लाइन ऑफ साइट को थोड़ा आगे तक बढ़ाएं, लाइन ऑफ साइट को अगर आगे बढ़ाएं इस तरीके से, है ना, और जो हाइट है, बैलून की हाइट है उसकी लाइन ऑफ साइट से तो लाइक, है ना, इस तरीके से हो जाएगा फिगर का अगर हम कंप्लीट करेंगे तो, ठीक है। इसे भी ज्वाइन कर दें तो कुछ इस तरीके से फिगर हमें दिखेगा, ठीक है। अब द स्पीड ऑफ द विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड। विंड की स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये विंड की स्पीड हो गई। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से हमें क्या बताना है, बैलून की हाइट बतानी है। अच्छा, उसकी जो लाइन ऑफ साइट है वहाँ से हाइट कितनी है, वहाँ से हाइट तो इतनी है, बट ये हाइट हमें नहीं बतानी है, ये हाइट नहीं बतानी है बल्कि ग्राउंड से बतानी है। ग्राउंड हमारा कहाँ पे है, ग्राउंड ये, उस ग्राउंड पे एक लड़का खड़ा है, बॉय खड़ा है, उसकी आई से देखने पर एंगल 60 एंड देन 30 बन रहा है ना। तो हमें बैलून की हाइट बतानी है। हाइट कहाँ से बतानी है, ग्राउंड से बतानी है। उसकी आई साइड से तो हाइट ये रहेगी, बट लेट सपोज कि ये एच होगी, है ना, एच होगी हाइट। और 1.35 मीटर तो उस लड़के की हाइट है ना ग्राउंड से, तो जो हाइट ये है यही पैरेलल चली जाएगी ना, और यही हाइट यहाँ पे इस तरीके से सेम हाइट रहेगी 1.35 मीटर, है ना। तो ग्राउंड से टोटल हाइट ये बनेगी जाके आपके लास्ट में, टोटल एच प्लस 1.35 मीटर। समझ में आई बात। अब अगर हम इनकी मार्किंग करें तो मान लो जो उसका आई पॉइंट है लड़के का, है ना, उसे अगर हम दूसरे पेन से मार्क करते हैं, अगर ये पॉइंट ए है, ओके, ए पॉइंट मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको चलो हम B1 मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मानते हैं, चलो B2 मान लेते हैं, इसे चलो P1 एंड इसको P2, इनकी हमने मार्किंग कर दी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स,
पहले वो बैलून P1 पॉइंट पर था, है ना, फिर मूव करके P2 पे चला गया। तो इस दौरान उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, है ना, वो फाइंड करते हैं। पहले P1 पर था, अब 12 सेकेंड के बाद वो P2 पे चला गया। किस स्पीड से जा रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, तो P1 से P2 की क्या डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है? ओके, कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। अच्छा, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है ना, यानी कि वो 1 सेकेंड में 3 मीटर जा रहा है। 3 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है? हर 1 सेकेंड में वो 3 मीटर जा रहा है। ओके, तो 12 सेकेंड में कितनी दूर चला जाएगा? 12 सेकेंड में कितनी दूर जाएगा? 12 × 3, यानी कि 12×3 = 36 मीटर। ओके, ये कहाँ से आया? एक आपने फॉर्मूला सुना होगा ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। या तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, बट या तो आप खुद ही इतने समझदार बनिए ना कि 1 सेकेंड में अगर 3 मीटर जा रहा है तो 12 सेकेंड में 12 × 3 यानी 36 मीटर जाएगा। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है? 36 मीटर है। अब ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल ही है, तो जो 36 मीटर है वही 36 मीटर ये आ जाएगी। तो B1 से B2 की डिस्टेंस 36 मीटर आ गई। अब A से B1 की डिस्टेंस मान लेते हैं कि इसने एक्स ट्रेवल करी हुई है ना, तो A से B2 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल? ये एक्स प्लस 36 मीटर। तो इस तरीके से A से B2 की डिस्टेंस एक्स प्लस 36 मीटर हो गई। A से B1 की डिस्टेंस एक्स हो गई, B1 से B2 की डिस्टेंस 36 मीटर हो गई। ओके, अब आपको सारा कुछ मिल चुका है। अब H1 ये है तो ये भी H1 ही होगा, बिकॉज पैरेलल ही है ना। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, तो ये भी एच हो जाएगी, सारा कुछ है। अब हम क्या करते हैं, इस फिगर को, डायग्राम को अगेन एक अच्छे से हम बनाते हैं, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। ग्राउंड से उस बॉय की हाइट कितनी है? 1.35 मीटर है। अब वो देख रहा है एक बैलून जो कि पोजीशन पहले P1 पर था, इनिशियल पोजीशन पर, आफ्टर 12 सेकेंड वो पोजीशन P2 पर आ जाता है। हाँ, इस दौरान उसने 36 मीटर कवर किया। कैसे? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसकी स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड है। टाइम कितना लगा? 12 सेकेंड, है ना। तो टोटल उसने 12 सेकेंड में 36 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, है ना। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें बैलून की हाइट पूछी गई है फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से हमें बैलून की हाइट पूछी गई है, तो ग्राउंड से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो 1.35 मीटर हो जाएगी, है ना, क्योंकि उस बॉय की हाइट ही है ना ये। ओके, अब जैसे ग्राउंड से पूछा जाए, जैसे मैं खड़ा हूँ, है ना, तो 1.35 1.35 मीटर मेरी हाइट होगी। अब मैं अपनी आई से देख रहा हूँ तो कितना और ऊपर देख रहा हूँ, है ना। तो ये यहाँ से, ये जो मेरी आई साइड है, यहाँ से लेके बैलून की हाइट एक रहेगी, है ना, और जहाँ पे ये है उसके बाद नीचे का ग्राउंड भी है ना, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो ये हाइट 1.35 मीटर। तो उसने पूछा ग्राउंड से कितनी हाइट होगी, है ना। तो ग्राउंड से लेके पहले यहाँ तक की हाइट, मेरे आई साइड तक की हाइट, देन बैलून के ऊपर की हाइट, है ना। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे देन हमें मिलेगी ग्राउंड से बैलून की टोटल हाइट, है ना। तो ग्राउंड से पहले यहाँ तक की हाइट, देन एच। ओके, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी ग्राउंड से उसकी हाइट। तो ये तो हमें नोन है, हमें क्या फाइंड करनी है? उसकी आई साइड से बैलून की हाइट एच। ओके, तो हम एच फाइंड कर लेंगे, देन उसमें हम 1.35 मीटर ऐड करके हमें ग्राउंड से उसकी हाइट मिल जाएगी। अब कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमें क्या, टेन थीटा की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है, और टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। पहले P1 के लिए बनेगा, P1 ए और B1, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, कौन सा? ये वाला ट्राइंगल। एंड दूसरा ट्राइंगल 30 डिग्री के लिए फॉर्म हो रहा है, क्या? A P2 एंड B2, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स के थ्रू हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। इस तरीके से हमें और एक्स भी मिल जाएगा और उसकी हाइट भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहले तो टेन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला याद होने बहुत ज़रूरी है ना। टेन थीटा इक्वल टू होता है
अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, अब हम क्या देखेंगे नाउ, ट्राइंगल कौन सा देखोगे, ट्राइंगल ए पी वन पी वन, ट्राइंगल ए, ओके, पी वन बी वन, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल की वैल्यू कितनी है, देखो ए यहाँ से गए पी वन एंड देन बी वन, ये ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है ना। तो इस ट्राइंगल में जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। यहाँ से ये पूरा देखो 60 डिग्री है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो ट्राइंगल ए पी वन बी वन में टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, ओके। अब 60 डिग्री के लिए अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड देखो यहाँ से वो देख रहा है ना, तो जहाँ से वो देख रहा है उसके अपोजिट कौन सी साइड है, एच वन, ये साइड, ये है ना उसकी हाइट, पी वन और बी वन, पी वन बी वन है ना, तो कितनी है, एच है, एच हो गई। अब एजेसेंट साइड कितनी है, ये है, हमने एक्स लेट कर रखी है ना, एक्स, ये हो गया। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के लिए। अगर आपने फिगर बना लिया तो आपने ये मान लो इसमें कुछ भी नहीं है, सोल्यूशन तो आप इजीली फाइंड कर ही लोगे। क्वेश्चन रीड करके उसमें से जो की पॉइंट्स हैं उनके थ्रू फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने एकदम परफेक्ट फिगर बना लिया, अच्छा फिगर बना लिया, तो आधे नंबर तो फिगर से ही मिल जाते हैं। बट फिर वो एक फॉर्मेलिटी रह जाती है बस कैलकुलेशन करने की। फिगर बहुत ज़रूरी है, फिगर को अच्छे से कैसे क्वेश्चन रीड करके उसके पॉइंट्स के थ्रू कैसे बनाना है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो एक बार आप जाके फिर से जो मैंने बताया है पीछे अच्छे से समझ के उसके थ्रू फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। और अपनी बुक से भी क्वेश्चंस रीड करके पढ़ के और फिगर बनाने की कोशिश, अगर फिगर बनाना सीख गए ना हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन में, तो कैलकुलेशन तो ज़्यादातर सबकी सेम ही होने वाली है। टेन थीटा ही में ज़्यादातर वैल्यूज़ और आती हैं, सारी एंगल्स टेन थीटा में ही सॉल्व होते हैं, है ना। अब इसको आगे देखते हैं। तो टेन 60 की वैल्यू, अब आपको सारे एंगल्स की वैल्यूज़ भी पता होने, एंगल की कितनी वैल्यूज़ है, जैसे 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री और एच अपॉन एक्स, ये हो गई आपकी इक्वेशन वन। ओके, चाहो तो आप इक्वेशन को थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको इक्वेशन वन मान लो, रूट थ्री और रूट थ्री इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एच, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसे ही हम इक्वेशन वन मानते हैं, इसको ना मान के इक्वेशन वन, ठीक है यहाँ तक। अब इक्वेशन टू यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं। अब ट्राइंगल दूसरा लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी टू एंड बी टू, ट्राइंगल ए पी टू बी टू, ट्राइंगल ए पी टू बी टू। अब ट्राइंगल ए पी टू बी टू में जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है वो रिड्यूस होके वो 30 रह गया है ना, 30 डिग्री। तो फिर से वही सेम फॉर्मूला, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड कितनी है, एच ही है ना, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रहा था ना बैलून, ऊपर नीचे तो गया नहीं। तो जो पी वन के टाइम पर पोजीशन थी वही पी टू के टाइम पर भी पोजीशन रहेगी, है ना, उसके आई साइड से। तो अपोजिट साइड फिर से एच ही रहने वाली है, और इस बार डिस्टेंस बढ़ गई, पहले वो इस पोजीशन पे था, है ना, अब डिस्टेंस यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आ गई। तो ए बी टू डिस्टेंस कितनी हो गई, ए बी टू, ए बी टू, ए से लेके बी टू तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से बी वन तक की डिस्टेंस, ए से बी वन तक की डिस्टेंस एक्स थी, और बी वन से लेके बी टू तक की डिस्टेंस 36 मीटर है, क्योंकि पी वन से पी टू गया ना, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वही डिस्टेंस ये है 36 मीटर। तो टोटल कितनी हो गई, एक्स यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस बी वन से बी टू की 36, एक्स प्लस 36 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 36। अब टेन 30 की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री,
इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 36। ओके, अब इसको थोड़ा इरेज करके फिर से इसके आगे का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, फ्रॉम ट्राइंगल ए पी टू बी टू से हमें क्या मिला था लास्ट में, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 36, है ना। और इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं। देखो, फर्स्ट इक्वेशन को हमने एच के फॉर्म में बनाया है ना, एच इक्वल टू √3x, इसे भी एच के फॉर्म में बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1 × x+36 करेंगे तो x/36 आ जाएगा, और अपॉन में √3 ही रहेगा, है ना। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, तो x+36/√3, है ना, ये वाला इज इक्वल टू एच। तो ये क्वेश्चन सेकेंड आ गई। एच के फॉर्म में ये भी आ गया, एच के फॉर्म में ये भी। अब देखो, एच इक्वल टू ये भी है और एच इक्वल टू ये भी है ना, दोनों ही एच के बराबर। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि एच बराबर ये भी है और एच इक्वल टू ए भी है, यानी दोनों ही एच की वैल्यूज है, ए भी एच की वैल्यू है और ये भी एच की वैल्यूज है ना। ये दोनों ही अगर एच की वैल्यू है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है ना। एच इक्वल टू ये, एच इक्वल टू ये, दैट मीन्स दोनों ही एच की अगर वैल्यूज हैं तो दोनों ही बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों को। क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, √3x इक्वल टू x+36/√3, है ना, इतना मिला। अब √3 और ये √3 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो √3 × √3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 मिल जाएगा, और x, तो 3x इज इक्वल टू x+36, है ना। इतना समझ में आया। अब ये x है ना, इसको इस तरफ लेके आओ, तो 3x, x इस तरफ आएगा -x हो जाएगा, इज इक्वल टू 36। 3x - x करोगे क्या आएगा, इसको यहाँ करते हैं सॉल्व। 3x - x करेंगे तो मिलेगा हमें 2x। ओके, 2x इज इक्वल टू 36। अब 2 उधर डिवाइड में जाएगा, है ना, तो x इक्वल टू 36/2 कट कर दो, है ना। कितने टाइम्स कट होगा, 18, 18 2 जा 36। तो x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 18 मीटर, यानी a से b1 की डिस्टेंस हमें मिल गई है 18 मीटर। ओके, अब x की वैल्यू अगर 18 मीटर है, हम इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ से इस वैल्यू को लेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, h मिल जाएगा, है ना, ये हाइट मिल जाएगी h। तो करते हैं, तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 18 है, इज इक्वल टू h। अब हमने शुरू में क्वेश्चन में माना था कि √3 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी थी 1.732। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करेंगे, 1.732 इंटू 18 इज इक्वल टू एच। एच की ये वैल्यू आएगी। अब 18 इंटू ये मल्टीप्लाई करो फटाफट से, आप वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो 1.732 करेंगे तो हमें एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 31.176 मीटर। ओके, हमें एच की ये हाइट मिल जाएगी। आप ये अपनी खुद मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके निकालना, ठीक है फिर, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी वैल्यू क्या ये सही आ रही है। तो हमें ये हाइट मिल गई, है ना, यहाँ से उसकी आई साइड से लेके बैलून तक की हाइट मिल गई। बट हमसे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करेंगे। ओके, ये सिर्फ एच आई है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, बट उसने हमसे ग्राउंड से पूछा है, ग्राउंड से वैल्यू मतलब ग्राउंड से लेके बैलून तक की डिस्टेंस कितनी है ना। तो ये एच मिल गई हमें कितनी, 31.176। ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी। अब इसमें 1.35 मीटर जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल हाइट मिल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल टू कितनी होगी, h प्लस 1.35 मीटर। तो h कितना है,
31.176 प्लस 1.35, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 32.526 मीटर, या फिर अप्रोक्स वैल्यू यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 32.53 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब लास्ट में ये कुछ एग्ज़ाम टिप्स एंड कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं और एग्ज़ाम में उनके नंबर कटते हैं। उनको लगता है कि हम पूरा क्वेश्चन सही करके आए हैं और हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर स्टूडेंट ज़्यादातर कर ही देता है। तो वो क्या है जिन्हें आपको ध्यान रखना है कि आपसे ना हो। डायग्राम नीट बनाओ। ओके, ये तो आपको बनाना ही है। क्वेश्चन रीड करते ही आपके माइंड में तुरंत इमेजिन भी करते जाना है कि हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से कैसा डायग्राम बनेगा। माइंड में डायग्राम तुरंत बनना चाहिए जैसे जैसे क्वेश्चन रीड कर रहे हो, है ना? तो डायग्राम जैसे ही डायग्राम ही होता है जो इसमें मेन होता है, और सिर्फ फॉर्मेलिटीज रहती हैं एक सॉल्व करने की, है ना? ज़्यादातर बच्चे डायग्राम में ही मिस्टेक्स करते हैं। देन फॉर्मूलाज एंगल रिवाइज करो, है ना? जैसे 10 30 की वैल्यू कितनी है, 60 की वैल्यू कितनी है, 45 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के टेन और थीटा के ही उस पर बनते हैं, है ना? ज़्यादा टेन थीटा का ही यूज़ होता है, साइन एंड कॉस का तो बहुत कम होता है। ओके, यूनिट चेक करो। कोई भी जैसे यूनिट है कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है, ये यूनिट्स हैं, ये लास्ट में ज़रूर लिखना है। जैसे हाइट पूछी गई, आपने हाइट निकाल के रख दी 31.176, बट आपने पीछे उसकी यूनिट नहीं लिखी कि वो क्या है, मीटर है कि सेंटीमीटर है, तभी आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब अगर आपको क्वेश्चन जो भी समझ में आया है ना? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कितना समझ में आया, नहीं आया है, और अगर आया है अच्छे से समझ में तो अपने लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही आगे वीडियोज़ सिंपल तरीके से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और कीप प्रैक्टिसिंग। हैप्पी लर्निंग।